अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। ये हम 2 स्टेप्स में बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पहले स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन। चिकन को अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद चिकन पे अच्छी तरह से कट्स लगाएं। इससे मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करके पेस्ट बना लें और चिकन पे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह इसको लगा दें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। 1 केजी राइस को 30 मिनट्स के लिए सोक कर लें। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 3 दरमियाने साइज़ के, टोमेटो यानी टमाटर 4 मीडियम साइज़ के, 3 हमें चाहिए हरी मिर्चें जिसे हमने चॉप कर लिया है, 1 कप योगर्ट चाहिए, इसे आप फेंट लें। 1 हमें चाहिए चिकन क्यूब, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। पैन में 1 कप ऑयल डालें, उसमें प्याज डालें और उसे गोल्डन फ्राई कर लें। प्याज जब अच्छी तरह गोल्डन फ्राई हो जाए तो उसमें आपने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डाल देनी है। इनको थोड़ी देर तक भूनना है। उसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह हरी मिर्चों के साथ थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया होममेड बिरयानी मसाला। मसाला डालने के बाद आप चिकन को इसके साथ अच्छी तरह भून लें। चिकन को मैरिनेट करते टाइम आप इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे चिकन में रेस्टोरेंट जैसा कलर आ जाएगा। मैंने ऐड नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों के साथ हमने इसमें चिकन क्यूब डाल दिया है। थोड़ी देर कवर करके पकाएं ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। जब ऑयल इस तरह ऊपर नज़र आने लगे तो इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब हमने इसमें योगर्ट डाल देना है और योगर्ट डालने के बाद फिर से हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। अब हमने इसमें खुश्क आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। तेज़ आंच पे आप चिकन को इतनी देर तक भूनते रहें कि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें, चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। बिरयानी के लिए ग्रेवी हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने हरी मिर्चें डालनी है और इसको कवर करके हमने साइड पे रख देना है। 1 केजी राइस को हमने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम राइस बॉईल करेंगे। उसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। 1 टेबलस्पून भर के नमक चाहिए। एक खुले बर्तन में पानी डालें और उसके साथ ये सारे मसाले उसमें ऐड कर दें। अब हमने इस पानी को उबालना है। उबालने के बाद हमने इसमें सोक किए हुए राइस ऐड किए और उसके साथ हमने इसमें 2 टेबलस्पून तकरीबन ये सफ़ेद सिरका ये हमने डाला है। इससे हमारे राइस बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। राइस को तकरीबन आप 90% तक बॉईल कर लें, सिर्फ एक कनी उसमें छोड़ दें। फिर एक खुले बर्तन में हमने नीचे ऑयल लगाया, उस पर हमने बॉयल राइस की तह लगाई। फिर हमने एक चिकन की लेयर लगाई, उसके ऊपर फिर से आपने राइस डालने हैं। इसी तरह हमने राइस और चिकन की 2 लेयर्स बना देनी है। आखिर में हमने इस पे हरी मिर्चें, अगर आप और मज़ीद डालना चाहें तो वो डालें, और धनिया और पुदीना ये चॉप करके हमने डाला। ये बिरयानी एसेंस है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। इससे बिरयानी की अपनी एक अच्छी सी खुशबू आती है। क्योंकि हमने बिरयानी का होममेड मसाला यूज़ किया है, इसलिए बिरयानी की खुशबू के लिए हम ये एसेंस यूज़ कर रहे हैं। बिरयानी एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 20 मिनट आपने चावलों को दम पे रखना है। उसके बाद आपकी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बहुत अच्छे खिले खिले राइस बने हैं। बिरयानी मसाला बनाते वक्त आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालें। जब आप चिकन भून रहे हो उसी वक्त मसाला चेक कर लें। अगर नमक या मिर्च आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप उसी वक्त उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर का मसाला यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके से ये बिरयानी बना सकते हैं। ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, इसका बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आपको आएगा।
मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।